एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 1 करने वाले हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, मीनिंग, डायमेंशन एंड सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर 1 है उसके अंदर हम रीड करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके साथ ही हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और हम साथ में देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मीनिंग क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रेफर्स टू एन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि गवर्नमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो क्या होता है, आपको समझ आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारी गवर्नमेंट होती है, इन्वॉल्व होती है। समझ में आया? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि कोई भी जो वर्क होता है वो काम का तौर तरीका सिखाता है। तो उस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि हमारी पब्लिक के लिए जो काम करा जाता है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। कि गवर्नमेंट द्वारा जो पब्लिक के लिए काम करा जाना उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से जानेंगे हम डेफिनेशन के साथ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये दो वर्ड से बना है, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखते हैं पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो पब्लिक आपको नॉर्मल पता है, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो काम करते हैं उसको पब्लिक बोला जाता है। जो गवर्नमेंट होती है अपने जनता के लिए जो लॉ बनाते हैं, जो हम जनता पब्लिक ही है ना, उनके लिए लॉ बनाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमें कुछ भी हम खेलते भी है ना, जैसे हमें कोई भी वॉलीबॉल वाला गेम ही खेलना है तो उसके अंदर क्या होता है? एक लीडर होता है, एक कैप्टन होता है बेसिकली, जो कि लीड करता है लोगों को कि अपने प्लेयर्स को इस तरीके से हमें करना, वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है ना कि इस तरीके से खेलना है आपको, वो तौर तरीका सिखा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति है एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी मतलब मैनेज कर रहा है किसी काम को अच्छी तरीके से, तो वो टीम क्या जीत जाएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लीडर होता है, अपनी टीम को अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहा, मतलब चला नहीं पा रहा, सर्व नहीं अच्छी तरीके से कर पा रहा, तो वो टीम हार जाएगी। तो उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर जब हम क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह होता है। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, हॉस्पिटल में, इन सारी एक्टिविटीज़ में हमें एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से मिला है, बनकर बना है, जिसका मतलब होता है सर्व करना। जिसमें हमारी गवर्नमेंट होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो सर्व करना, पब्लिक को सर्व करना गवर्नमेंट के द्वारा। और वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? सर्व करना, वो किसी भी ओर से हो सकता है, या फिर हम सर्व करें प्राइवेट जो कंपनी होती है अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए क्या करते, सर्व करते। उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है अपने लोगों के लिए वो सर्व करती है। ठीक है, तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब? टू लुक आफ्टर पीपल और टू मैनेज अफेयर। जो गवर्नमेंट होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? लोगों की तरफ देखना, मतलब उनकी अफेयर्स होता है, मैनेज करना, बेसिकली कामों का मैनेज करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ना हमारे बहुत सारे जो फिलोसफर हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है। तो एल डी वाइट करके फिलोसफर है, उन्होंने क्या दी है? एक डेफिनेशन दी है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है? कॉमन टू ऑल ग्रुप। एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी ग्रुप होता है उसके लिए, कोई पब्लिक या प्राइवेट काम करा उसके लिए, सिविल और मिलिट्री के अंदर, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। बिकॉज विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेशन यदि कोई भी काम है, हम सिविल जैसे मिलिट्री में कोई काम है अच्छी तरीके से, तौर तरीके से, अच्छी तरीके से सर्व नहीं करा तो वो काम की नहीं रहेगी। पब्लिक में या प्राइवेट में, कोई भी प्राइवेट कंपनी है समझ लो आप, तो वहाँ पर ना काम अच्छी तरीके से, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कंपनी आगे जा पाएगी, अपने कंज्यूमर्स होते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको अच्छी तरीके से काम दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? हर जगह रोल प्ले करता है, मैनेज करता है वर्क को बेसिकली। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह में चाहिए होते हैं, वो पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो, सिविल हो या मिलिट्री हो, लार्ज स्केल पे हो या स्मॉल स्केल पे, एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह चाहिए होती है हमें। ठीक है, जैसे कि आप बैंक में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, होटल में चले जाओ, या कोई भी सिटी में चले जाओ, बड़ी से बड़ी जगह चले जाओ, छोटी से छोटी जगह चले जाओ, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन हमें काम आता है। ये एल डी वाइट करके व्यक्ति ने बोला है, एक फिलोसफर उन्होंने। तो उन्होंने क्या है, हम क्या होते हैं, एक ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम क्या होते हैं, एक सोशल एनिमल होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही क्या होता है, हमारे जो गोल होते हैं, हमारी नीड होती है, उसको अचीव करना होता है। ठीक है,
समझ में आ गई। जो हमारे गोल्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाया जाता है, उन गोल को अचीव करना, ठीक है बेसिकली। हमने एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से देखते हैं। तो पब्लिक जो हमने प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब एक मैनेज करता है काम। वो तो हाउस होल्ड का भी हो सकता है, क्लब का, कॉरपोरेशन का, या प्राइवेट कंपनीज होते हैं, उनमें काम का क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, मैनेज करना, उसी को ही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब वो सारी जो चीज़ें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सक्लूड है, मतलब निकाली गई हैं, जैसे क्लब, प्राइवेट कंपनीज होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, जो कि क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही गोल होता है कि जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाना। ये कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, वो मिलकर क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं प्राइवेट रूप से, या फिर कोई पार्टनरशिप करके भी क्या कर सकता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वो सारी उनकी क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बेसिकली उनका मकसद क्या होता है, बेसिकली कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना हो सकता है। वो खाली एक व्यक्ति होता है, उस कंपनी का हेड हो सकता है, या फिर क्या होता है, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो समझ आया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो मैनेज करना है बेसिकली। उसके अंदर हाउस होल्ड एक्टिविटी आ सकती है, क्लब, कॉर्पोरेशन या प्राइवेट कंपनीज आ सकती हैं। अब देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक जिसके अंदर जो गवर्नमेंट होते हैं उसका इंटरफेयर होता है। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इज द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एक्टिविटीज, जिसमें के अंदर हमारे जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती है, अफेयर्स होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है। समझ में आया। तो इसके अंदर हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आता है, हमारे लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एक्सिक्यूट आते हैं। और उसकी तरीके से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लब, कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनीज आती हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर ना तीन चीज़ें आती हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एक्सिक्यूट। ध्यान से सुना। जिसमें लेजिस्लेचर होता है, क्या करता है, इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके चलो, लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून वगैरह बनाता है। एक्सिक्यूट क्या करता है, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का काम होता है लॉ वगैरह बनाना। एक्सिक्यूट का क्या काम आता है, एक बॉडी होती है गवर्नमेंट के अंदर, एक बॉडी होती है लेजिस्लेचर, जिसके अंदर कानून बनाती है लेजिस्लेचर। एक्सिक्यूट एक बॉडी होती है गवर्नमेंट के अंदर जो कि क्या बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए उसको एक्सिक्यूट कौन करते हैं, उसको आगे क्या कौन भेजती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिकली एक्सिक्यूट, ठीक है। और बाद में सबसे लास्ट जो रह गई है वो जुडिशरी, जो कि देखभाल करते हैं जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए जो कानून बनाए बेसिकली, ठीक है। अच्छी तरीके से अब जानेंगे इनको, ठीक है। तो पहले हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जानना है इस चैप्टर में। तो बेसिकली तो लूथर नाम के एक फिलोसफर है, उन्होंने क्या दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डेफिनेशन दी है, कि जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इसका काम होता है जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें खाली क्या है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होते हैं वही रोल प्ले करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसमें कि हमारा जो कानून लेजिस्लेचर बना देता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, वही वही गवर्नमेंट की बॉडी कहलाई जाती है। तो लूथर ने क्या बोला था, खाली एग्जीक्यूट जो कि कानून इंप्लीमेंट करते हैं वही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगी। उन्होंने ये बोला था सिर्फ, ठीक है। इट इज़ सिंपल वे, जिसका सिंपल वे होता है, जो गवर्नमेंट होती है क्या बनाती है, हमारे लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं पॉलिसीज, तो वही एग्जीक्यूट का काम होता है। बेसिकली वो काम करना क्या होता है, लूथर ने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एग्जीक्यूट क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाता है। जैसे हमारे इंडिया में एग्जीक्यूट है जो कानून को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है बेसिकली। तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि पॉलिसीज होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना, हमारे लोगों के लिए क्या है, जो गरीब उनका हित नहीं होता, उन्हें दबाया जाता है, जिन सोसाइटी में जिन लोगों को, उनके लिए पॉलिसीज बनाना। ये बोला है लूथर ने, ठीक है। लेकिन टाइम बीतता गया और बहुत सारे फिलोसफर आए, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि पहले जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वही पहले क्या थी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। लेकिन अब क्या है, इसका दायरा बढ़ गया। अब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये तीनों ही ब्रांच आएंगे, वो एग्जीक्यूट, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन से लॉ है इम्प्लीमेंट होंगे, कौन सा लॉ है वो जस्टिसेबल होगा या नहीं होगा, कौन सा जो लॉ बनाएंगे वो इफेक्टिव वे से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा या नहीं करेगा, कोई भी जो हम लॉ बना रहे हैं वो अकाउंटेबल होगा या नहीं होगा। ये सारे रोल होते हैं, रोल एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या प्रोसेस होगा, ये सारे क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूछे जाते हैं। बेसिकली जो पब्लिक के लिए पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट का काम होता है ये सारी चीज़ें करना, ये सोच विचार करना है कि कौन सा कानून है वो इम्प्लीमेंट करे
या ना करें, ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली। तो नेचर देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या होता है। एक इंटीग्रल व्यू होता है, एक मैनेजर व्यू होता है, ठीक है। अब क्या होता है इंटीग्रल व्यू क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर ना छोटे से छोटी जो एक्टिविटी होती है, किरगिल होता है और मैनेजर होता है, उन वो एक्टिविटीज से लेकर मतलब छोटे से छोटे होता है, जो कलरक होता है वो एक्टिविटी करता है, और मैनेज जो एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसको देखभाल करनी होती है। इंटीग्रल व्यू के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ें आते हैं, वो हमारी मैनेज करने से लेकर वो मतलब मैनेज करने से लेकर हमारा जो कलर होता है, रिपोर्ट वगैरह तय करता है, उसके अंदर इंटीग्रल व्यू के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। ये नेचर है बेसिकली इसका। और मैनेजर व्यू होता है जिसके अंदर मैनेज किया जाता है, बस खाली मैनेज किया जाता है, लेकिन इंटीग्रल व्यू के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसका स्कोप क्या है, जैसे कि हाँ मैंने सब्जेक्ट ले लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आगे जाके मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले क्या था एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी कि हाँ एग्जीक्यूटिव वगैरह ही काम करते हैं, लेकिन बाद में जाके इसकी तीनों ही ब्रांच क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। जो थिंकर्स हैं वो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, या फिर जुडिशरी आएगा इधर, ठीक है। जुडिशरी होता है, मैनेजर भी लिख सकते हो आप बेसिकली। तो वो तीनों ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो उसके अंदर ये तीनों ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये रोल प्ले करते हैं। तो पहले एग्जीक्यूटिव था, लेकिन बाद में जाके क्या कर दिया, बाद में जाके ये तीनों भी इसके अंदर डाल दिए गए। तो यदि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो ले ली है, चलो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके आगे जाके क्या स्कोप हो सकते हैं। तो इसके अंदर 7 एलिमेंट होते हैं जिसको पोस्ट कोर बोला जाता है। जैसे कि आप प्लानिंग में जा सकते हैं, कोई भी प्लान करने में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई भी काम है ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ये सारे आप एलिमेंट है। जैसे आप स्टाफिंग कर सकते हो, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हो, उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी काम में। डायरेक्टिंग मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, मैं उस दिशा निर्देशक दे सकती हूँ। कोऑर्डिनेट मैं किसी भी व्यक्ति के साथ जल्दी से कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ, हाँ मैं काम जल्दी कर सकती हूँ, किसी के साथ सहयोग जल्दी कर सकती हूँ बेसिकली। रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना, मैं जल्दी से जल्दी रिपोर्ट होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, मैं रिपोर्ट वर्क काम कर सकती हूँ। बजट मतलब मुझे बजट वगैरह है वो बनाना अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो ये सारे स्कोप हैं या तो ये बेसिकली ऐसा ही था, आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का, तो उधर जाके आप 1 मिनट इन सारी चीज़ों को रीड कर लेना, जिससे कि आपको और अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट मटेरियल व्यू क्या होता है, सब्जेक्ट मटेरियल व्यू होता है जिसके अंदर हम कोई भी सब्जेक्ट चुन लेते हैं आगे चल के, तो वो हमें आगे जाके काम आता है बेसिकली। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली। वो हमारे लिए क्या लॉज बनाता है, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाता है, किसी भी जो नीचे तबके के लोग होते हैं इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, हमारी सोशल इकोनॉमिक चेंजेस लेके आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी सोच के चलती है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करती है, पब्लिक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो हमारी गवर्नमेंट ना बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, आपको जो अच्छा लगा वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जो कि कवर होता है, सेकंड पार्ट हम जल्दी रीड करेंगे, जिसके अंदर हम रीड करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।